कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हेमंत धाबाई, प्रेजेंटली वर्किंग एज ए डायरेक्टर इन अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज फ्रॉम 2009। मैं आप सभी का इस ज्ञान मंच के माध्यम से जो है स्वागत करता हूँ। मेरा मैसेज जो है उन सभी युवाओं के लिए है, क्योंकि कल हम लोग जो है 77वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जो यंगस्टर हमारे आसपास हैं उन सभी को जो है कोई एक मैसेज मिले, ताकि वो अपनी लाइफ में जिस टारगेट को अचीव करने आए हैं वो उस टारगेट को अचीव कर पाए। विगत 23 साल से मैं इस एजुकेशन फील्ड के अंदर हूँ। हजारों स्टूडेंट को हमने पढ़ाया है। पर डे हमारे पास तकरीबन 100 के आसपास बच्चे जो है हमसे डे टू डे मिलते हैं, उनके पेरेंट्स मिलते हैं। उनकी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ ये भी देखना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो है उन कॉमन प्रॉब्लम को किस तरीके से जो है लेते हैं अपने लाइफ में और उससे किस तरीके से जूझ के जो है वो एक लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आप किस तरीके से जो है आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे। पहला जो मेरा पॉइंट है वो है कि हमें जो है सबसे पहले लाइफ में प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस जो है उसको फॉलो करना है। इसका मतलब ये हो गया कि लाइफ में आप जो भी कर रहे हो वो एक समय का जो है परफेक्ट संतुलन जो है वो हमको रखना है, या समन्वय जो है वो हमें करना है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा देखने में आता है बच्चे जो है केवल पढ़ाई में लग गए तो हमारी सोशल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम लोग सोशल लाइफ को महत्व नहीं देते हैं। जब सोशल लाइफ को महत्व देते हैं तो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। फैमिली को टाइम देते हैं तो हम हमारे खुद के ऊपर जो है स्ट्रेस, बॉडी के ऊपर जो है वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग फिट नहीं रह पाते। तो इस तरीके से जो है अगर हम परफेक्टली बैलेंस करके नहीं चलेंगे लाइफ में, जितना पढ़ना हमारे लिए जरूरी है उतना ही हमारे लिए खेलना भी जरूरी है, उतना ही हम लोगों को मूवी देखना भी जरूरी है, उतना ही सोशली हमारा एक फ्रेंड सर्कल है वो भी जरूरी है। आज की डेट में जो IT स्किल्स है हमारे पास, इंटरनेट जो है वो भी हमें कुछ पार्ट तक जो है हमें सीमित रखना पड़ेगा। तो ये सारे पहलू को हमें बैलेंस करके चलना है। जिस टारगेट को अचीव करने आए हैं उसको भी हमको लेके चलना है। तो पहला चीज है कि आप जो भी काम करें एक परफेक्ट बैलेंस से करें। सेकंड जो है मेरा मैसेज है कि हम लोग जो है पहला अपना जो एक गोल वो डिसाइड करें। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में हम लोग आए हैं, कई बार स्टूडेंट मेरे पास आते हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि हर आदमी बस ये चाहता है कि भाई आई वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, बट वो सक्सेस की जो डेफिनेशन है उसको नहीं पता है कि मुझे सक्सेस का मतलब क्या हुआ, कि मुझे कहाँ पहुंचना है। कि भाई मैं जो एक कोर्स मैंने लिया है उस पर्टिकुलर पढ़ाई के बाद जो है मैं अपने आप को 3 साल 5 साल या 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहता हूँ। तो हमारा रोल क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा विजन क्या है। तो ये 3 चीजें जो है हमको थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। बिना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर मेरा लक्ष्य नहीं है तो मतलब लक्ष्य के बिना जो है हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि स्पेशली जो अभी एक एडमिशन का टाइम चल रहा है, अगस्त मंथ का टाइम है, स्पेशली जो 10th और 12th एस्पिरेंट्स है जिन्होंने पास आउट कर लिया है, तो अब वो कहीं ना कहीं किसी फील्ड में जो है अपना एडमिशन ले ही रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक अपने गोल को जो है सेट करिए। अच्छा, गोल को सेट करना है डजंट मीन कि हम लोग कोई भी एक गोल अचीव कर लिया जो मेजरेबल भी नहीं हो, हम लोग उसको अचीव ही नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसे गोल्स होते हैं, आपने एक नाम सुना होगा स्मार्ट। तो आपके जो गोल है वो एक्चुअली जो है वो स्मार्टली होने चाहिए। इसका मतलब हो गया एस जो होता है वो स्पेसिफिक हो, गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। आई वांट टू बिकम ए इंजीनियर, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। देन उसके बाद मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल कि आप उसको मेजर कर पाओ। ऐसा नहीं कि मुझे चांद पे पहुंचना है, वो नहीं हो पाएगा। हम लोग एक अपने आप को 3 साल 4 साल के बाद कहाँ देखना चाह रहे हैं। तो भाई मैं मेजरेबल का मैं पर डे उसको मेजर कर पाऊँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोर्स लिया है, इंजीनियरिंग करनी है तो 4 ईयर का मेरा कोर्स है, तो फर्स्ट ईयर के बाद मुझे इतना अचीव करना है, सेकंड ईयर के बाद ये अचीव करना है, थर्ड ईयर में मुझे ट्रेनिंग करनी है। तो वो मेजरेबल भी आपका होना चाहिए कि हाँ मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ। देन ए जो होता है वो अचीवेबल होना चाहिए। गोल आपका जो भी हो वो अचीवेबल हो। R फॉर रियलिस्टिक, जो रियलिटी जो है वही होना चाहिए। देन टाइम बॉन्ड होना चाहिए कि मैं अपने आप का जो गोल है वो 4 साल 5 साल 6 साल के बाद जो उसको अचीव कर पाऊंगा। तो ये चीज एक सबसे बड़ा चीज है। थर्ड पॉइंट जो है अपना वो है कि वैल्यू एडिशन। कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई करते टाइम जो है फेलियर हो जाते हैं, मतलब हम लोग उतना जितना हम सोचते हैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कई बार हमारी बैकलॉग आ जाती है लाइफ में। फॉर एग्जांपल मेरा एक ड्रीम जॉब है, मैं वहां पे गया, मैं इंटरव्यू में बैठा, लेकिन मैं जो है उस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाया। तो ऐसे बहुत सारी लाइफ में मैं कुछ बनना चाह रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो वहां पर भी जो है मुझे प्रॉब्लम आती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो है मैं फेल हो गया हूँ। नहीं, इट्स ओके। हर पर्सन जो है, हर सक्सेसफुल पर्सन कई बार फेल होता है, लेकिन मेजर जो वो है कि आपने फेल होने पे क्या सीखा।
मतलब अपनी उसमें क्या वैल्यू एडिशन आपने किया है वो मायने करता है। तो सबसे बड़ी बात ये, जैसे हम लोग एक स्टेप बोलते हैं पूरा, कि जैसे हर टाइम के साथ जो है आप वृद्ध हो रहे हो, तो वृद्ध होना एक अलग चीज है और वृद्धि होना अलग चीज है, कि आपने अपनी उस फेलियर से क्या सीखा हुआ है और उस फेलियर को अगली बार आप क्या करेंगे कि वो फेलियर हमारे साथ में नहीं हो। ये 3 पॉइंट जो है बेसिकली हमारे काम में आते हैं। देन फोर्थ जो है वो है कि हमें अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना है। कई बार एज ए स्टूडेंट जो है हमारी प्रायोरिटी जो है, पढ़ाई हमारी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे चली जाती है। हमारे लिए मोबाइल सबसे प्राइमरी हो गया, हमारा जो एसेट्स है, हमारा जो ड्रेसअप है, ये सब चीजें हमारे लिए प्राइमरी हो जाती है। और हमारा, हम जब पूछते हैं कि पढ़ाई कहाँ है, तो पढ़ाई तो हमारा रोल जो पूरे दिन में हमने 10 मिनट करी है, 15 मिनट करी है। अगर आप लोग पर डे 1 आवर और 2 आवर भी अगर पर डे स्टडी करते हो, आपने कोई भी कोर्स लिया है, सारे ही कोर्स अच्छे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कोर्स जो है आपका खराब होता है, हर कोर्स में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज पॉपुलेशन जिस तरीके से फ्लो हो रही है, तो आपका कंपटीटर जो है आज की डेट में इतने सारे हो गए हैं, तो पर एक जॉब के लिए आप देखते हो 1-1, 2-2 लाख जो है वो फॉर्म्स भरे जाते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पे जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात है, तो आपको डेली अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा। और अपग्रेड रखने का सबसे बड़ा तरीका वही है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना पड़ेगा पर डे के लिए। आप सिंपली जो है आप ये कह सकते हो कि जैसे अब सर जो है उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी करो, क्योंकि कौन सा काम जो है मेरे को अभी करना है, ये सभी के लिए, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आपके बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसी जॉब में हो। तो अबस का मतलब हो गया कि अगर आपका कौन सा काम जो है वो आपको अभी करना है, कौन सा काम आपको मीन्स आपको कब बाद में करना है, और कौन सा काम जो है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है। तो ये 3 प्रायोरिटी जो है वो आपको डिसाइड करनी है। चौथा जो पॉइंट है वो है हमें रेगुलर जो है अपने आप को अपडेट रखना है। अपडेट रखने का मतलब क्या हो गया कि सिंपली इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर एक चॉकलेट भी खाते हो या कोई बिस्किट आप ले रहे हो, तो उसका जो रैपर होता है, उस रैपर को केवल 30 सेकंड के लिए उसको पढ़ लेंगे, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिले हुए हैं। जैसे फॉर इलेक्ट्रिक एक स्विच है, तो स्विच के अंदर कितने वोल्टेज आ रहा है, हमारे घर के अंदर कितनी लाइट आ रही है, स्विच क्या है, आसपास जो चीजें हो रही है, उसको अपने आप को, अपना नॉलेज को आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखना बहुत जरूरी है। हमें थोड़ा सा अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ेगा। करंट ट्रेंड्स क्या है, अभी हमारी डिमांड क्या है। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, आने वाले 5 साल के बाद ट्रेंड क्या होगा। आज जो चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि आने वाले 5 साल 10 साल तक भी चलता रहे, तो हमें अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ेगा। एक और जो चीज आती है पूरा, कि हमारे जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स किस तरीके से हो। देखिए, हर पर्सन के जीवन में जो है फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। मैं फेसबुक फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रेंड बता रहा हूँ कि कुछ रियल फ्रेंड्स, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम लोग जो है रियल फ्रेंड्स हो, जैसे फेसबुक पे हमारे 4-5,000 फ्रेंड्स है, वो एक अलग पार्ट है। हमारे कुछ सेल्फ मोटिवेटर जो जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हमारे आसपास पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो है, वो अगर फ्रेंड सर्कल्स होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में वो कई बार हमारी जो है जो रचनात्मकता हो गई, हमारी सकारात्मकता हो गई पूरा, और हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने में हमारे जो फ्रेंड्स है वो बहुत मदद करते हैं। तो अपने आसपास जो है एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाले जो पर्सन है उनको आप रखिए, तो ऑब्वियसली उसका जो है बेनिफिट कहीं ना कहीं रहेगा। स्पेशली एक और जो उदयपुर में जो एक बड़ा मास है, क्योंकि हम लोग कॉलेज में भी फेस करते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से बहुत जने आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो एक हेजिटेशन वाला पार्ट है। तो हेजिटेशन के लिए मैं जो मुझे सुन रहे हैं, कोई टीचर सुन रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगा कि इन बच्चों का जो है स्टेज डेयरिंग वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट उनको आप इस तरीके से ऑक्यूपाई करिए। मैं मेरे स्कूल में जो है डेली कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में जो है मतलब कंपलसरी फॉर्म में हम लोग 5 to 6 मेंबर्स का एक ग्रुप होता था, तो वो डेली हम स्टेज पे आते ही थे। मैं मेरे कॉलेज की बात करूं तो हमारे कॉलेज में भी हम लोग जो है बच्चों को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। स्पोर्ट्स के लिए अलग ग्रुप है, टेक्निकल ग्रुप है, आर्ट ऑफ लिविंग ग्रुप है, आर्ट एंड कल्चरल ग्रुप है। तो जिसका बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा उसको जो है वो लेता है, एंड देन ऑब्वियसली वो सारे इवेंट भी जो है वो बच्चा ही करता है। तो मैं वो चाहूंगा कि स्टेज वाला जो पार्ट है, बच्चा एक बार स्टेज पे आके बोलना, बिकॉज यहाँ पे आके बोलना बहुत बड़ी बात है। कई बार वहां बैठे हुए सामने वाला जो कह सकता है कि इन्होंने तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद बहुत एक्सपीरियंस हो गया, वो कर लिया। नहीं, यहाँ पर आने के लिए भी जो हमें बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस किया है, बहुत सारे स्ट्रगल से हम निकले हैं, उनका सॉल्यूशन हमने ढूंढा है। सॉल्यूशन ढूंढने के बाद मैं मेरे लिए नहीं, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, अच्छे बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लिए भी वही है कि जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो सक्सेसफुल पर्सन डायरेक्टली नहीं बना है, उसने अपनी नेगेटिविटी और जो अपना फेलियर है उस फेलियर को उसने पॉजिटिव वे में लिया है, उसने सीखा है, और उसको सीखने के बाद उसने उसको इंप्लीमेंट किया है, तब जाके वो सक्सेसफुल पर्सन बना है। किसी भी बिजनेसमैन या किसी बड़े पर्सन से आप मिलोगे तो ऑब्वियसली आपको पता लगेगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको अपने आसपास जो इन्फ्लुएंसर है या आपके बड़े पर्सन है उनसे आपको हमेशा मिलते रहना चाहिए। आप उनसे मिलिए,
उन्होंने बहुत सारी चीजें कर रखी होगी लाइफ में, उन्होंने ऐसा नहीं कि पहली बार भी सक्सेस जो है वो अचीव कर ली, तो उन्होंने कहीं ना कहीं फेलियर देखा होगा। तो आपको जरूरी ये है कि आप उस फेलियर को सबसे पहले तो है वो देखो कि यार उसने जो फेल जो हुआ है वो किस रीजन से हुआ है। भाई आप फेलियर की बात सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे ये काम नहीं करना है। अब वो सक्सेसफुल जो है उसने सक्सेस करी है, अगर आप उसको सुनोगे तो पता लगेगा कि मुझे ये काम करना है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कौन सा काम आपको नहीं करना है और कौन सा काम करना है। तो आसपास लोगों से मिलते रहोगे तो आपको क्या है कि अपने आप को अचीव करने में बहुत सारी मदद आपको मिलेगी। और एक और चीज है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक कम्युनिकेशन वाला पार्ट जरूर एक रहता है जिसमें हेजिटेशन रहता है। तो ऑब्वियसली आप लैंग्वेज कोई बार नहीं है, आप ये जरूरी नहीं है कि केवल हर बार इंग्लिश में बोलें, बिकॉज थिंग इज दैट कि हमारे आसपास जो वो है रीजन है वो उसमें मोस्टली हमें जो कम्युनिकेट करना पड़ता है वो हिंदी वाला पार्ट भी होता है। लेकिन अपनी बात को आप बहुत अच्छे वे में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। कई बार इंटरव्यू हम लोग बच्चों का लेते हैं तो नॉर्मली क्या है, कोई कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं कि वो अपने आप को जो उसके सीवी में लिखा है वो स्टार्ट की 5 लाइन तो वो यही बोलता है कि आई एम दिस, माय नेम इज दिस, माय फादर नेम, ये सब तो आपके सीवी में लिखा हुआ ऑलरेडी। आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस ब्रांच, ये सब चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है आपके सीवी में। तो आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कितने क्रिएटिव हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि कई बार मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं उनको कि आपको आता क्या है, एक पर्टिकुलर डिग्री करने के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आपको क्या चीज आती है, तो वो उसका जवाब नहीं होता है। तो ऑब्वियसली जैसे हमारे अभी आजादी का अमृत महोत्सव भी चल ही रहा है पूरा, और 77th जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे अभी आ ही रहा है कल जो है, तो उसमें सबसे बड़ा मैसेज वही है कि जो आपकी स्किल है, स्किल इंडिया मिशन जो चल रहा है पूरा, तो उसके अगेंस्ट में जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप स्किल को इंप्रूव करोगे, अपनी स्ट्रेंथ लाओगे, अपने में खुद में एक क्वालिटी आप जनरेट करिए कि ओके आई एम द इंजीनियर, तो व्हाट कैन आई डू, मैं अपने आप में क्या कर सकता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो क्या मैं कोई एक लाइट ठीक कर सकता हूँ, मैं क्या एक मेरे घर में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो क्या मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ या सॉल्यूशन कर सकता हूँ। अगर मैं मैकेनिकल हूँ तो क्या मैं कोई व्हीकल को ठीक कर सकता हूँ। अगर ये एबिलिटी हमें होगी तो ही जाके जो है हम लोग हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूव होने के कारण जो है हम हमारे कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। हम लोग तकरीबन जो है 150 करोड़ पर्सन जो है आज की डेट में इंडियंस है। अगर 150 करोड़ इंडियंस एक कदम भी बढ़ाएंगे तो हमारा जो देश है वो 150 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा पूरा। तो ये एक मैसेज है हमारे सबके लिए, और मैं चाहूंगा कि सब जने जो है अपना एफर्ट्स इस देश के लिए लगाएं। तो ऑब्वियसली हमारा देश जो है आज जिस जगह पे है हम लोग उससे बहुत आगे की तरफ हम लोग यहाँ पे निकल पाएंगे। और एक सबसे बड़ा ये है कि स्किल वाला जो पार्ट है, जहाँ पे उदयपुर जो है, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। हमारा होटल सेगमेंट जो है बहुत बढ़िया है आज की डेट में, अपार संभावना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पर्सन जो है बाहर जाके एजुकेशन करे, बिकॉज एजुकेशन आज की डेट में जो है उसका फीस वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत होता है, हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आसपास जो है बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है उदयपुर में, बाहर से जो है नॉर्थ ईस्ट साइड से बच्चे जो है उदयपुर में आके एजुकेशन ले रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, चाहे मेडिकल वाला पार्ट हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर्स में बहुत सारा बूम है, अब IT सेक्टर्स जो है उसकी बहुत सारी कंपनीज है। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो हर जगह है, बट जरूरी ये है कि आप जो है उसको किस वे में लेते हैं, किस तरीके से पॉजिटिवली जो है आप अपने आप को प्रयास करते हो। और एटलीस्ट 1 से 2 घंटा जो है पढ़ाई करिए, और अपने जो टाइम है, देखिए मैं एक चीज लास्ट में जरूर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो टाइम है बहुत कीमती है। ये जो 3 साल आपको मिले हुए हैं, इन 3 साल में अगर आपने मेहनत एक बार कर ली तो ऑब्वियसली जो है आने वाले 30 साल जो है आप आराम करोगे। और अगर आपने इस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया तो मेरे फ्रेंड आने वाला टाइम जो है आपके लिए बहुत मुश्किलों से निकलेगा। तो एक बार मैं अंत में पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि इन सब बातों को आप जो है जरूर आप इसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।